अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के मुतालिक कुछ किसी किस्म का अभाम जो है वो पाया जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि हम लोगों के शकूक व शुबहात को जो है वो ख़त्म करें कि ये वैक्सीनेशन जो है वो इंतहाई अहम है। जब तक हर पाकिस्तानी वैक्सीनेशन नहीं लगवा लेता, ये काम जो है ये अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये एक वायरस है और ये वायरस इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा कौमी फ़रीज़ा है कि हम इसमें हिस्सा लें और हर शख्स जो है वो वैक्सीनेशन लगवाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम आपको मुख्तलिफ वैक्सीनेशन के मुतालिक बताएं कि कौन सी वैक्सीनेशन किस तरीके से काम कर रही है, उसकी क्या अफादियत है, वो किस एज ग्रुप के लिए बनाई गई है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि अगर किसी वैक्सीनेशन का कोई नुकसान है तो वो किस नौइयत का है। इसके बाद अब एट द एंड जो है वो आपको पाकिस्तानी वैक्सीनेशन के मुतालिक भी बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी वैक्सीनेशन के मुतालिक भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी वैक्सीनेशन जो है वो कब से मार्केट में आ रही है और इसकी प्राइस जो है वो क्या होगी। हम आपको कंपैरिजन भी बताएंगे कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, वो किस एज ग्रुप के लिए और किस नौइयत की है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको वैक्सीनेशन के मुतालिक बता देते हैं कि वैक्सीनेशन काम कैसे करती है। ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता हो कि एक वैक्सीनेशन हमारे लिए नुकसानदेह है कि नहीं है। ये याद रखें कि जो भी वैक्सीनेशन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो mRNA टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। ये mRNA टेक्नोलॉजी क्या है? ये साइंसदानों ने जनियाती नकल तैयार की है, जिसके यानी आप एक तरह से समझ लें कि एक तरह से मसनूई जो है वो जनियात होते हैं जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं आपकी बॉडी में। ये जो mRNA टेक्नोलॉजी, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। ये एक भूसे की शक्ल का होता है वायरस का, जो मखसूस स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं। इनको हम फैटी पार्सल में लपेट देते हैं और फिर उसको जो है इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि आपकी बॉडी में जाके तहलील हो जाते हैं। ये वैक्सीनेशन पहले जनियाती खुलियों में दाखिल होती है और इन्हें मसनूई स्पाइक प्रोटीन बनाने की हिदायत करती है, यानी मसनूई तरीके से उनको काम करने की हिदायत करती है। आपके जो असल जो है वो जनियात उस वक्त जो है वो डेड हो चुके थे, उस पर वायरस अटैक हो चुका होता है। तो ये जनियात जो है वो मसनूई तौर पर काम करते हैं और वो जो तब्दील शुदा खुली होते हैं जिन पर वायरस ने अटैक किया हुआ होता है, उनके ऊपर ये हमला करते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। ये सिस्टम इतना मजबूत होता है कि अगर मुस्तकबिल में भी दोबारा कोरोना वायरस अटैक करे तो ये फौरी तौर पर अपने सिस्टम को बहाल कर लेते हैं और उनके खिलाफ जो है मुदाफ़ियत जो है वो पैदा करते हैं। तो इस तरीके से एक वैक्सीनेशन जो है वो काम कर रही है, जिसका हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीनेशंस हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और उनकी क्या क्या फ़ायदियत है। हम वन बाय वन एक एक वैक्सीनेशन का बताएंगे आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी वैक्सीनेशन किस नौइयत की है। ये याद रखना है कि यहाँ पर तकाबुल करने का मकसद ये कतई तौर पे नहीं कि हम किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को प्रमोट करें। हम सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। एट द एंड हम आपको इनका कंपैरिजन भी बताएंगे। ये कंपैरिजन जो ये मुख्तलिफ नौइयत का होगा। इसमें टाइप, डोज, ड्यूरेशन का हम आपको बताएंगे, एफिशिएंसी कितनी है किसी की जो वैक्सीनेशन है, इसके अलावा स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए। फिर तीसरे उसमें हम आपको कॉस्ट और एज ग्रुप का बताएंगे कि किस कॉस्ट और एज ग्रुप के लिए वो वैक्सीनेशन बनाई गई है। इसके बाद साइड इफ़ेक्ट जो उसके मुतालिक हम आपको बताएंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट कोई हैं कि नहीं, क्योंकि अमूमन जो लोग अभाम का शिकार है वो इसी वजह से हैं कि वो समझते हैं कि शायद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो हैं। इसके बाद हम आपको उन अथॉरिटीज़ का बताएंगे, यानी उन ममालिक का बताएंगे जिनको इन्होंने जिन ममालिक ने इनको अथोराइज़ कर दिया है कि आप इन वैक्सीनेशन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन जो है वो तकाबुल करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन हम जिसकी बात करेंगे वो फाइज़र की है। बायोएनटेक वैक्सीन वी के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। ये पहली वैक्सीनेशन है जो मार्केट में आई है। इससे पहले कोई भी वैक्सीनेशन जो है वो कोरोना के ख़िलाफ़ मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। फाइज़र जो है वो एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, और बायोएनटेक जो है वो जर्मनी की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इन दोनों ने इश्तराक से जो इस वैक्सीनेशन को जो है वो बनाया है। मैंने आपको जैसे mRNA के मुतालिक बताया था, ये वैक्सीनेशन जो है ये इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो काम कर रही है। ये पहली वैक्सीनेशन थी जिसे WHO ने बाकायदा अप्रूव किया है और इसे मार्केट में लॉन्च करने की इजाज़त जो है वो दी है। ये वैक्सीनेशन जो ये तकरीबन 95% इफेक्टिव है। अगर कोई वायरस अटैक करता है तो उसमें ये इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में 95% इफेक्टिव है। ये जो टेस्टिंग है ये आप जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे इंडिविजुअल्स लोग होते हैं जो
इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो तकरीबन 43,000 लोग हैं जिन्होंने इसके ट्रायल में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद जो है ये जो कंपनी ऑफ फाइज़र उसने ये ऐलान किया कि ये जो आपकी फाइज़र की हमारी बनाई हुई जो वैक्सीनेशन है ये काबिल अमल है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं है। अगर मैं इसकी डोज़ की बात करूँ तो 2 डोज़ के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसका जो रखने का टेम्परेचर वो -70 सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर में आपको रखना पड़ता है। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो इस वक्त ये तकरीबन $19.5 की एक डोज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। फाइज़र ने यह भी वादा किया है कि हम तकरीबन 1.3 बिलियन डोजेज़ जो है वो सन 2021 के एंड तक जो है वो बना लेंगे। इसके अलावा उन्होंने यूएसए को ये रिक्वेस्ट भी की है, एफडीए जो उनका इदारा है, कि इसे अभी जो ये वैक्सीनेशन लग रही है 16 साल से ऊपर लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन उन्होंने गुजारिश की है कि हमारी जो वैक्सीनेशन है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो काइंडली हमें अलाउ किया जाए कि हम इस वैक्सीनेशन को जो है वो जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक जो है वो सामने नहीं आए, तो हमें अलाउ किया जाए कि हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकें। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट इसकी इजाज़त देती है कि नहीं करती। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास वैक्सीनेशन है जो कि बहुत ही मशहूर हुई है वो है साइनोफार्म के नाम से। साइनोफार्म जो है वो चाइना ने जो है वो इंट्रोड्यूस की है और इस वक्त जो है बहुत तेज़ी से जो है ये मार्केट के अंदर जो है वो इन हो रही है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी जो है वो बनिस्बत इसके जो है वो थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा तो है इसकी, लेकिन ये इफ़ेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये आम जो है जो वायरल अटैक सिस्टम जो वायरल सिस्टम होता है उसके जो अपना जिस तरह mRNA है ये उस वैक्सीनेशन के ऊपर काम नहीं करी, बल्कि सिंपल जो जिस तरीके से हम दूसरी डोजेज बनाते हैं ये उसके ऊपर जो है वो की गई है। इसके लिए जो वॉलंटियर लोग थे जिन्होंने इस टेस्ट सिस्टम में हिस्सा लिया वो तकरीबन 31,000 के करीब लोग थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। 100 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इस वक्त जो है वो इसको अप्रूव कर चुके हैं अपने मुल्क के अंदर, जो कि आप इस वैक्सीनेशन का जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर इसकी मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये तकरीबन $75 की डोज़ जो है वो एक जो है आपको पड़ेगी। 2 डोज़ के अंदर आप इसे इस्तेमाल जो है वो। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। तकरीबन 11,000 वॉलंटियर्स जो है इनके ऊपर इनको टेस्ट किया गया और इसकी जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 90% जो है 90% जो है वो आई है सामने। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से के हवाले से भी ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो साबित जो है वो हुई है। इसको आप आमतौर पर सिर्फ $3 to $4 पर डोजेज जो है वो मार्केट से अवेल कर सकते हैं, यानी जी सबसे सस्ती तरीन जो है वो वैक्सीन जो है वो मार्केट में आई है। और इसका जो टेम्परेचर है वो भी 2 to 8 सेंटीग्रेड है, जिस पे आप इसे जो है वो प्रिजर्व जो है वो कर सकते हैं। 2 डोज़ के अंदर इसको इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है एस्ट्राजेनेका का जो है वो, और इसे अमूमन तौर पे जो है वो 40 प्लस जो है वो लोगों के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि अब नीचे जो आवाम है उसके लिए भी जो लोअर एज के लोग हैं उसके लिए भी अलाउ किया जाए, ताकि वो उनके लिए भी जो इसको जो है वो यूज़र जो है वो कर सकें। तो अगर इसकी मैं बात करूं एफिशिएंसी की, मैंने आपको बात कर दी। 20,000 पीपल वो थे जो इन्फेक्टेड थे वायरस से, कोरोना से, और उनके ऊपर भी जो इसको जो है वो इस्तेमाल किया गया है 20,000। और जो इन्फेक्टेड नहीं थे उनको चेक करने के लिए कि उन पर वायरल अटैक करता है कि नहीं, वो तकरीबन 11,000 लोग जो है वो उन्होंने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो किया है। इस वक्त तक इसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जो उसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर मशहूर ज़माना जो कि पाकिस्तान में भी मदद फराम कर रही है वो है कंसाइनो बायो। चाइनीज़ कंपनी है ये, J&J के पैरामीटर्स पे काम कर रही है जॉनसन एंड जॉनसन से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अभी तक हमने आपको वैक्सीनेशंस के मुतालिक बताया वो mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, लेकिन ये जो अपने वैक्सीनेशन है कंसाइनो बायो जो है ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, दूसरों से डिफ़र है। यही वजह है कि ये सिंगल डोज़ है, जबकि दूसरी जो वैक्सीनेशन हैं वो तकरीबन डबल डोज़ हैं, आपको 2 दफ़ा जो उसको इंजेक्ट जो है वो करना पड़ता है। वो लोग जो कोरोना से मुतासर थे उनके ऊपर इसने तकरीबन 66% एफिशिएंसी से जो है वो काम किया है, और वो लोग जो जिन पर अभी वायरस ने अटैक नहीं किया था तो प्री एक्टिविटी के अंदर जो है उनको जो है वो टेस्ट किया गया है, तो उसके ऊपर तकरीबन 91% जो है वो लोग जो है वो इसमें जो है वो सेफ़ रहे हैं।
कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर कंसानो बायो का जो है वो बाकायदा तलाब कर दिया गया, उनमें चाइना, हंगरी, चिली और सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान जो है वो शामिल है, जहाँ पर जो है इसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो शुरू किया जा चुका है। ये जो वैक्सीनेशन है इसे गमेलिया नेशनल सेंटर रशिया ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ये नवंबर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। गमेलिया नेशनल सेंटर जो है उसने जो इसका टेस्ट किया है और ये बताया कि ये 92% जो है वो लोगों पर इफेक्टिव है और इसके लिए तकरीबन 20,000 वॉलंटियर जो हैं उनका जो है वो उनके ऊपर जो है आज इससे आजमाया गया है और 92% जो है वो इसका रिज़ल्ट जो है वो लिया गया है। जो रशिया है उसने भी ये ऐलान किया है कि अगर ममालिक उनको इजाज़त देंगे तो ना सिर्फ ये कि वो इस वैक्सीनेशन के अंदर उनकी सपोर्ट करेंगे, बल्कि सपोर्ट के साथ साथ वो उनके मुल्कों में भी इसकी मास प्रोडक्शन के अंदर जो है वो उनका साथ जो है वो देंगे। ये जो है वैक्सीनेशन ये मिनिमल जो है साइड इफ़ेक्ट्स के साथ जो है वो तकरीबन सामने जो है वो आई है। इतने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि फ़ीवर या ब्लड क्लाउड का जो है वो थोड़ा सा सुनने में आया था, लेकिन वो भी कोई इतना ज़्यादा जो इसकी रेंज जो है वो नहीं है, तो आप इसका भी जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो हमने 5 आपको बड़ी जो है वो वैक्सीनेशन जो है उनके मुतालिक जो है वो बताइए। इसके अलावा कोवैक्सीन जो है वो भी इसमें शामिल है। जॉनसन एंड जॉनसन की जो है वो वैक्सीनेशन वो भी शामिल है। कोरोना वैक जो है वो भी जो है वो शामिल है। साइनोवैक जो है वो भी शामिल है। नोवावैक्स जो है वो भी शामिल है। तो बेतहाशा कंपनीज ऐसी जो, और इसके अलावा एनहुई जो है जिफी के नाम से वो भी जो है इसके अंदर जो है वो शामिल है। तो ये बहुत सारी वैक्सीनेशन जो है वो इसमें शामिल है जिनको आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं कोरोना के लिए। अब बात हम करते हैं कंपैरिजन की। पहली स्क्रीन जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये है एफिशिएंसी रेट, जिसके मुतालिक अभी हमने आपको बताया अभी, जिसमें फाइजर बायोएनटेक है, मॉडर्ना है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, गमेलिया है, जॉनसन एंड जॉनसन जो है उसके मुतालिक जिक्र किया गया कि इनकी एफिशिएंसी रेट जो है वो क्या है। अगर आप देखते हैं फाइजर का तो वो 95% है, मॉडर्ना 94% पर है, गमेलिया जो है वो 91% है, जबकि उसके साथ ही अगर आप गौर से देखें तो उनके स्टोरेज टेम्परेचर के मुतालिक जो है वो जिक्र किया गया है कि वो कितने अपना टेम्परेचर पे जो उनको आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो कंपैरिजन है ये सिर्फ जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जो डॉक्टरेट फील्ड के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किस वैक्सीनेशन को जो है वो किस टेम्परेचर पे जो है वो रखा जाता है। सेकंड जो कंपैरिजन है उसके मुतालिक अब हम आपको बताते हैं। ये जो स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही है ये जनाब है कॉस्ट के मुतालिक के। अगर आप एक डोज जो है वो यूज़ करते हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। फाइज़र की कॉस्ट तकरीबन 19.5 है, मॉडर्ना की जो वो 25 से $37 है। अगर आप ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बात करते हो तो तक $3 से $4 जो है वो पर डोज है, और ये वेरी भी कर रहा है, ठीक है। और इसके अगर आप साथ देखें तो एज ग्रुप्स भी लिखे हुए हैं कि किन किन ममालिक में से कितने एज ग्रुप के लिए जो है वो अलाउ किया गया है। एक एस्ट्राजेनेका ऐसी चीज़ है जिसको जो है वो 40 से प्लस जो है वो अलाउ किया जा रहा है, जबकि जॉनसन की जो प्राइस है वो $10 टू $14.5 जो है वो मार्केट में इस वक्त उसकी डोजेज अवेलेबल है। थर्ड कंपैरिजन जो है वो हम बात करते हैं जी साइड इफ़ेक्ट, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि भाई हो क्या रहा है अगर हम इस वैक्सीनेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपके सामने साइड इफ़ेक्ट जो है वो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। फाइज़र की अगर आप यूज़ करते हैं टायर्डनेस है, हेड एच है, मसल पेन है, इसी तरीके से इंजेक्शन साइड स्वेलिंग है, टायर्डनेस है। इसके अलावा साइनोफार्म के हेड एच, मस्कुलर पेन, फीवर, इसी तरीके से साइनोवेक में भी फीवर की अलामत पाई जाती है। कोई भी इसमें वैक्सीनेशन ऐसी नहीं है जिसमें किसी किस्म का स्वेयर किस्म का जो है वो साइड इफ़ेक्ट जो है वो सामने आ रहा हो। तो आप घबराइए नहीं, वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कीजिए, ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और हमारी नस्लों के लिए भी बेहतरीन है। इसके बाद जो कंपैरिजन हम आपको बताते हैं वो ये कि किस मुल्क में किस अथॉरिटी ने किस चीज़ के लिए इसे अलाउ जो है वो किया है। तो जो फाइज़र है उसे यूएस ने, कनाडा ने, सिंगापुर, सऊदी, मैक्सिको तमाम कंपनी ने अलाउ कर दी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है ब्रिटिश, पाकिस्तान, सऊदीया में है। साइनोवेक जो है वो ब्राज़ील, तुर्की, इंडोनेशिया में चल रहा है। गमेलिया रशिया, तुर्कमेनिस्तान, पैराग्वे और बेलारूस वगैरह में शामिल है। अब बात करते हैं एट द एंड सबसे बेहतरीन चीज़ पाकिस्तानी वैक्सीनेशन की, पाक वैक की। ये आपके सामने कुछ हमने टेक्स्ट भी जो है वो लिखा है।
जून को जो हमारे NCOC के रहनुमा है जनाब असद उमर साहब ने बाकायदा इंट्रोडक्शन बता दिया इसका, और खुशखबरी दी है कि जी पाक वैक के नाम से जो है वो जो आपकी वैक्सीनेशन है वो मार्केट के अंदर जो है वो आ गई है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुश आइंदा है कि ये वैक्सीनेशन जो है वो तकरीबन जो मार्केट में लॉन्च हो गई है। 1,24,000 के करीब इस वैक्सीनेशन जो है वो इसकी डोजेज जो है वो तैयार की जा चुकी हैं। और अगर जो है मैं इसकी बात आपको बताऊं कि सालाना अपना माहाना जो है ये प्लांट वो कितनी वैक्सीनेशन जो है वो तैयार कर सकता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 30 लाख वैक्सीनेशन बनाने की सलाहियत होगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी एक बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की अपनी ज़ाती काविश तो नहीं है, इसमें इसके साथ चाइना ने जो है वो इश्तराक किया है, और इसका जो खाम माल है वो चाइना से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इम्पोर्ट जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने जो है इसमें जो है वो दिन रात मेहनत की है। चाइना के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ जो है वो फुल कोऑपरेट किया है और वैक्सीनेशन बनाने में जो है वो मदद की है। तो अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि इसे जो है वो तकरीबन आप कह लें कि जनाब कोई 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनके ऊपर जो वो टेस्ट किया है। तो जो इसका रेट निकला है, जो पॉजिटिव रेट इसका आया है, जो आप कामयाबी का तनासुब कह लें, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये एक पिक्चर आपके सामने जो है वो मैं शो भी कर रहा हूँ पाक वैक के नाम से। तो मैंने आपका कंसाइनो बायो जो है फर्म जिसके मुतालिक मैंने पहले आपको बताया था वो इसमें इश्तराक किया है उसने, और वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहे हैं। ये जो वैक्सीनेशन है ये जिनके अंदर कोरोना की अलामात पहले से मौजूद हैं उनके ऊपर 65.7% जो है वो इफ़ेक्टिव जो है वो साबित हुई है। लेकिन ऐसे लोग जिनको इन्फेक्टेड नहीं थे लेकिन उनको प्रो अप्रोच दी गई है, पहले उनको जो आपका प्री अप्रोच दे के काम किया गया है और उनका टेस्ट किया गया, तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस अमेजिंग रही है। वो तकरीबन 90.98 जो है वो सामने जो है वो आया है। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है कि जनाब इतनी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो हमारी वैक्सीनेशन की आ रही है। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी अहम है वो ये है कि इसकी आप प्राइस जो है वो क्या होगी। तो मैं इसके मुतालिक भी आपको बता देता हूँ कि इसकी जो प्राइस है जो अभी हमारे सामने आ रही है वो सिंगल डोज जो है वो तकरीबन 600 to 800 जो है वो प्राइस इसकी जो है वो लॉन्च होगी। अगर हमें इश्तराक शामिल रहता है दूसरे ममालिक का, वो हमारे साथ ताउन करते हैं, खाम माल हमें आसानी से मिल जाता है, WHO हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है, तो आई होप कि इसकी प्राइस जो है वो लेस देन 500 पर डोज जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। लोग जो है वो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में करवा रहे हैं। आज जब ये वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है तो आज के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो है वो तकरीबन 7.95 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान जो हैव बीन सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड, उनको जो है वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। और वो लोग जिन्होंने डबल डोज लगवा लिया है यानी उनकी कंप्लीट हो गई है तो वो तकरीबन 2.17 मिलियन है, और ये तकरीबन कुल आबादी का 1% जो है वो बनता है। वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक था कि आपको वैक्सीनेशन के मुतालिक बताया जाए। वैक्सीनेशन जो है वो सिक्योर है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि बराह मेहरबानी पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए। ये हमारे लिए और हमारे नस्लों के लिए इंतहाई महफूज चीज़ है। वैक्सीनेशन करवाइए, गवर्नमेंट से रब्ता कीजिए, 1166 पर अपना ID कार्ड नंबर सेंड कीजिए, अपने सेंटर पर जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए। घर रहिए, महफूज रहिए, समाजी फासला रखिए, मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।